Hello student, in this video we are going to discuss about the class 11th first chapter, that is some basic concept of the chemistry. बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, some basic concept of chemistry। मतलब इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो आगे आने वाले चैप्टर में काफ़ी यूजफुल है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। बस बेसिकली अगर इस वीडियो की हम बात करें, इस क्लास की बात करें हम आज के, सो इसमें हम कुछ इंट्रोडक्टरी क्लास रखेंगे अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री तो हमारा काफ़ी ओल्ड एंड बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है ये। सो ये वर्ड जो केमिस्ट्री का आया हुआ है, ये कहाँ से आया हुआ है? एक्चुअली में ये वर्ड आया हुआ है कीमिया वर्ड से, एंड ये कीमिया वर्ड जो हमारा है ये मिस्र का वर्ड है और इसका मतलब जो होता है ब्लैक कलर होता है। एग्जैक्टली क्या था कि जो मिस्र की जो मिट्टी होती थी वहाँ पे क्या होती थी, ब्लैक कलर की मिट्टी पाई जाती थी। तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रहा हुआ उस मिट्टी के अंदर में, जिससे क्या हुआ, इसका कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। सो ये केमिस्ट्री वर्ड कीमिया वर्ड से लिया गया है एंड कुछ लोगों का मानना है कि ये अल्केमी वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है, ये स्पेनिश वर्ड है अल्केमी, और इसमें जो इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। सो केमिस्ट्री में हम लोग डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, एक मैटर से दूसरे मैटर की ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। सो ये अल्केमी वर्ड से भी कुछ लोगों का मानना है लिया गया है और ये स्पेनिश वर्ड है। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी क्या करते हैं। सो ये जो केमिस्ट्री होता है इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, कि मैटर की कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, इंटरेक्शन ऑफ वन मैटर टू अनदर मैटर, ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी हम लोग करते हैं। सो एक कुछ केमिस्ट्री में इस तरह की हम लोग मैटर के बारे में, मतलब कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इंटरेक्शन की स्टडी हम लोग करते हैं। बात करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नॉर्मल जीके में और वैसे भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इनको फ्रेंच केमिस्ट एंटोनियो लिवाइजर को माना जाता है एज अ फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को कैटेगराइज करें तो केमिस्ट्री वैसे ब्रॉडली तो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट मेजरली हमको 11th-12th लेवल पर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज फर्स्ट इनऑर्गेनिक, सेकंड ऑर्गेनिक एंड थर्ड हमारा क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसे और भी पार्ट्स है, दैट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। सो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट 11th-12th लेवल पर ये 3 पार्ट्स ही हमको देखने होते हैं, पढ़ने होते हैं। सो पहला अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक हमने 10th में भी देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से फॉर्म हुए हो। ऐसे कंपाउंड जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन से फॉर्म हुए उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम लोग जो स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में हम लोग करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं, उनकी स्टडी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे थ्योरीज होती हैं जिनको हमको प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो उस ब्रांच की स्टडी हम लोग जो करते हैं उसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री कोई अलग केमिस्ट्री नहीं है, एक्चुअली में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का ही ये पार्ट है, बट इसमें जो हाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हमको थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स की जरूरत हुई, उसको हम लोग अलग पार्ट्स में रख दिए हैं, दैट इज नॉन एज अ फिजिकल केमिस्ट्री। अगर इनके फादर्स की अगर हम बात करें तो जो अल्फ्रेड वार्नर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फादर अल्फ्रेड वार्नर को माना जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फादर है इनको फ्रेडरिक वोलर, इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर माना जाता है। आपको पता होगा, आपने 10th में पढ़ा भी होगा कि वोलर ने सबसे पहले लैब में यूरिया का फॉर्मेशन किया था बाय द हीटिंग ऑफ द अमोनियम साइनेट। ठीक है, दैट्स वाई इनको यहाँ पे क्या किया था, दैट्स वाई इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माना जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में विलियम ओस्टवाल्ड को फादर ऑफ केमिस्ट्री माना जाता है। सो अगर हम बात करें कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो देखिए, केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी किसी बारे में करते हैं, मैटर के बारे में करते हैं, और मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन के बारे में करते हैं, इनका इंटरेक्शन के बारे में करते हैं, इंटरेक्शन हमारे प्रति कैसा होगा, इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से कैसा होगा मैटर का। सो इन सारी चीज़ों का स्टडी हम लोग किस में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो जो भी हम फूड स्टफ कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कौन सा केमिकल पड़ा हुआ है, जो केमिकल पड़ा हुआ है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है कि नहीं है, इन सब की स्टडी हम लोग किस में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। सपोज एक एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक दो एसिड है, दैट इज H2SO4, एंड हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH, दैट इज ये हमारा किस में होता है, विनेगर में होता है। सो अगर इन दोनों में हम बात करें कि कौन से एसिड हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, तो यस राइट, हम लोग ये आंसर देंगे कि एसिटिक एसिड को हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। क्यों इसको हम लोग बोल रहे हैं कि एसिटिक एसिड हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एसिटिक एसिड विनेगर में होता है और इस एसिड का हम लोग यूज कर सकते हैं, बॉडी के लिए उतना बैड इंपैक्ट ये नहीं करेगा। लेकिन H2SO4 को क्या हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर में ही करते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ, जैसे हमारे क्या हो गया, मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन में हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गए, जो हमारी बैटरीज हैं इनमें भी क्या है, कुछ ना कुछ केमिकल फिलअप है, जिससे हमारी क्या हो रही है, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो ऐसे हमारा क्या होता है, केमिस्ट्री का बहुत वाइड रेंज में एप्लीकेशन है एंड हर एरिया में इसका यूज होता है।
सो अगर हम कुछ मेडिसिन की बात करें जो कि एनसीईआरटी में गिवन है एंड ये इंपॉर्टेंट भी है, कई कंपटीशंस में पूछे जाते हैं ये। सो ड्रग ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल, ये दोनों ही हमारे ड्रग्स ऑफ कैंसर के तौर पर यूज होते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, ड्रग ऑफ एड्स दैट ये HIV। सो इसमें हमारा क्या होता है, एजिडोथाइमाइडिन यूज होता है हमारा, इसको एब्रिवेटेड फॉर्म में हम लोग AZT लिखते हैं। एंड ये मेडिसिन एक्चुअली में यूज होता है इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए। इन करेंट सिनारियो हमारा एक प्रॉब्लम चल रहा है, दैट इज कोविड-19 एंड ये जो हमारा है दैट इज कोरोना वायरस। इसमें देखे होंगे कि इंडिया से कई कंट्रीज डिमांड कर रही हैं एक मेडिसिन की, दैट इज हाइड्रोक्लोरोक्विन, ठीक है ना। सो ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन वैसे हमारा क्या है, एंटी मलेरिया की दवा है, लेकिन ये क्या कर रही है, बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कर दी है। डेट्स वाई इस दवा की काफ़ी मांग है, और इंडिया से इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है इसके रॉ मटेरियल जिससे ये फॉर्म होता है वो काफ़ी अच्छे क्वांटिटी का है, काफ़ी प्योर फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। डेट्स वाई यहाँ पे इंडिया की जो इसकी प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छी है। हमने देखा केमिस्ट्री में कि हम लोग स्टडी किसकी चीज़ की कर रहे हैं, मैटर की स्टडी कर रहे हैं, इनके स्ट्रक्चर की, कंपोजिशन की, इंटरेक्शन की, ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मैटर है एग्जैक्टली क्या। सो मैटर हमारा वो है कि क्या कुछ मास होना चाहिए और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं मैटर। एंड ये वैसे बेसिकली आप लोगों ने 9th में इन सारी चीज़ों को पढ़ा होगा, बट फर्दर ये क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे। सो मैटर ब्रॉडली हमको 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड फोर्थ हमारा क्या होता है प्लाज्मा, एंड फिफ्थ एंड लास्ट हमारा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सो इनको जो कैटेगराइज किया गया है वो हमारे एज अकॉर्डिंग टू द स्टेट कैटेगराइज किया गया है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स एंड इंटरमॉलिकुलर स्पेस के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले सॉलिड की, नहीं बात करते हैं सबसे पहले हम इंटरमॉलिकुलर फोर्स की। तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट अच्छा क्या होते हैं, जो भी हमारे मैटर जिस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। सो दो कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में जो भी हमारा फोर्स होता है दैट फोर्स इज नोन एज द इंटरमॉलिकुलर फोर्स, एंड द स्पेस बिटवीन दीज टू कॉन्स्टिट्यूएंट इज नोन एज द इंटरमॉलिकुलर स्पेस। सो अगर हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो सॉलिड में हमारा क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूएंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड इनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस होगा बहुत ही लेस होता है। दैट्स वाई जो सॉलिड का हमारा क्या होता है वॉल्यूम होता है एंड शेप होता है, बोथ आर द फिक्स्ड इन नेचर। एंड लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड में हमारा क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स थोड़ा सा सॉलिड से कम होता है। सो इंटरमॉलिकुलर स्पेस इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सॉलिड। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप हमारा फिक्स्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट आसानी से मूव कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरमॉलिकुलर स्पेस है तो कॉन्स्टिट्यूएंट आसानी से मूव कर सकते हैं, और जैसे ही आसानी से ये मूव करेंगे इनका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट सॉलिड के केस में ऐसा नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस नेग्लिजिबल है। ठीक है। इन द थर्ड केस हमारा क्या होता है, हमारा गैस होता है। गैस में हमारे क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्स इसमें बहुत कम होता है। डेट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, गैसेस का जो हमारा वॉल्यूम होता है एंड शेप होता है दोनों ही क्या होते हैं, डिफाइंड नहीं होते हैं। ये जिस कंटेनर में रखते हैं उसी का शेप उसी का वॉल्यूम ये एक्वायर कर लेता है। एंड प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो एक्चुअली में गैस को अगर हम काफ़ी हीट करें तो होता क्या है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज आउट कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन के लूज आउट होने से क्या फॉर्म करता है, एक पॉजिटिव स्पीशीज फॉर्म करते हैं, और साथ में क्या फॉर्म करता है, इलेक्ट्रॉन। गैसेस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट उनको हम हाई टेम्परेचर जब हीट करते हैं तो गैसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड आउट हो जाते हैं और फॉर्म क्या करते हैं, एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है और साथ में इलेक्ट्रॉन फॉर्म होता है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गैसेस कॉन्स्टिट्यूएंट से निकलेंगे और निकलने के बाद में जो पार्टिकल होगा उससे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो ये हमारे गैस फॉर्म में ही होते हैं। इन्हीं के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। एंड जो भी स्टेट होते हैं मैटर के उनको हम बाय अप्लाइंग द टेम्परेचर इंक्रीज करके टेम्परेचर डाउन करके हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो और यहाँ पे जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को एक नेम, स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि इसमें इसको अगर हम जनरेट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। सो इंपॉर्टेंट भी है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड से अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। अगर हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे दिस प्रोसेस फ्रीजिंग। एंड लिक्विड से अगर हम गैस में कन्वर्ट करते हैं सो दिस प्रोसेस नोन एज वेपराइजेशन। गैस से अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। ऐसे अगर हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, सब्लिमेशन। एग्जांपल हम जैसे कैंपर हो गया, इसको हीट करते हैं तो सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड इट
कन्वर्ट इनटू द गैस, ये प्रोसेस हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। अगर हम गैसेस को सीधे सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। अगर गैस को हम प्लाज्मा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या कहलाता है, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड अगर प्लाज्मा से हम सीधे गैस में आ रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डी आयनाइजेशन। सो नाउ अगर हम मैटर को माइक्रोस्कोपिक लेवल और बल्क लेवल पर देखें, बल्क लेवल का मतलब क्या होता है, उसके अंदर में सपोज दैट दिस वन इज मैटर, इस मैटर के अंदर में अगर हम बात करें, इसके बल्क लेवल में बात करें, माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे पार्टिकल्स के तरह अगर हम इसको देखें, सो मैटर इज कैटेगराइज इन द टू पार्ट। फर्स्ट में हमारा क्या होता है, मिक्सचर से या तो ये फॉर्म हुआ होगा या तो हमारा इससे फॉर्म होगा, प्योर सब्सटेंस से फॉर्म होगा। कोई मैटर है वो या तो वो मिक्सचर से बना होगा या तो वो प्योर सब्सटेंस से बना होगा, इसका मतलब ये है। सो मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे क्या है, एयर एग्जाम्पल आप लीजिए। सो एयर भी तो हमारा क्या है, मैटर है। मैटर इसमें भी हमारा क्या होता है, एयर में कुछ मास होता है एंड स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एयर को अगर हम देखें तो एयर में हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे गैसेस होते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस माना जाता है। इसलिए हमारा क्या होता है, ये जो एयर है ये किस तरह का मैटर है, ये मिक्सचर है, ठीक है। एंड ऐसे अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस में, तो जैसे हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज, चीनी, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया। सो ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा क्या होगा, ग्लूकोज जो हमारा है, इसमें जो फॉर्मूला इसका अगर हम देखें तो C6H12O6 होता है, यानी इसमें जो भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है बहुत फिक्स्ड रेशियो में होता है। वाटर की अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो रेशियो होता है फिक्स्ड होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्योर सब्सटेंस। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल होगा, वाटर होगा, उसमें वाटर ही प्रेजेंट होगा, मतलब H2O मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होंगे और फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशियो होने वाला है वो फिक्स्ड होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अगर हम बात करें मिक्सचर की, सो मिक्सचर इज अ फर्दर कैटेगराइज इन टू पार्ट। फर्स्ट वन होमोजीनियस एंड सेकंड वन हमारा क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में हमारा क्या होता है कि इसमें फेज हमारा क्या होता है, 1 होता है। फेज इसमें क्या होता है, 1 होता है। हेट्रोजीनियस में हमारा क्या होता है, फेज 1 नहीं होता है, ठीक है। अब फेज का मतलब क्या है, फेज का मतलब ये है कि जो मिक्सचर हम लोग ले रहे हैं उस मिक्सचर में हमने जिस चीज को मिलाया और जिस चीज में मिलाया, अब वो अगर हम दोनों आइडेंटिफाई ना कर पाए आफ्टर द मिक्सिंग, वो हमारा कहलाता है फेज 1, ठीक है ना। एंड दैट काइंड ऑफ द मिक्सचर इज होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं शुगर एंड वाटर, दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो क्या हम शुगर को वाटर में मिक्स करने के बाद में जब शरबत बनता है, शुगर सिरप बनता है, तो क्या हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि दिस पार्टिकुलर प्लेस पे शुगर है, दिस पार्टिकुलर प्लेस पे वाटर है? ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते ना। तो दिस काइंड ऑफ द मिक्सचर इज होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस की बात करते हैं तो यहाँ पे फेज 1 नहीं होता है, फेज 1 नहीं होगा। मतलब हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि हम क्या चीज मिला रहे हैं, किस चीज में, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम देखें, सैंड और वाटर को अगर हम मिक्स करते हैं तो दिस काइंड ऑफ द मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें हमारा सैंड और शुगर को, सैंड और वाटर को हम इजिली हम देख सकते हैं क्या है ये, ठीक है ना। सो दिस वन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ कमिंग ऑन द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज एलिमेंट एंड सेकंड हमारा क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो एलिमेंट में हमारे नॉर्मल वही जैसे हमारे क्या होंगे, सिंगल एटम से होंगे, जैसे कॉपर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। सो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। सोडियम हो गया। सो ये सारे हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स में क्या होते हैं, मोर देन 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर जो हमारे मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं वो हमारे क्या हो गए, कंपाउंड। जैसे अमोनिया हो गया, H2 हो गया, ठीक है। सो ये सारे हमारे क्या हो गए, कंपाउंड्स हो गए। एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड में। मेटल्स हमारे जैसे हो गए, सोडियम हो गया, S ब्लॉक एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दीज आर द मेटल्स हो गए। नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो जो P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे हमारे क्या होंगे, नॉन मेटल्स हो गए। कार्बन, ये सारे नॉन मेटल्स हो गए। मेटलॉइड्स में क्या होता है, जो एलिमेंट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को शो करें वो हमारे क्या होते हैं, मेटलॉइड हो गए। एग्जांपल इसमें बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिल्लीरियम हो गया, एंटीमनी हो गया। सो ये सारे हमारे क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं मैटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज की, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला हमारा क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, दूसरा हमारा केमिकल प्रॉपर्टी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब हम इन प्रॉपर्टीज की मेजरमेंट होती है, सो उस कंडीशन में हमारा जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, वो चेंज हमारा नहीं होता है। जैसे हमारा क्या हो गया, कलर हो गया, स्मेल हो गया एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। और इनका नॉर्मल जो मेजरमेंट हम करते हैं बाई जस्ट टचिंग से हम लोग कर सकते हैं, उसको टच करके, मैटर को टच करके
मैटर को नॉर्मली ऐसे अपीयर करके अपीयरेंस से हम इसको देख बता सकते हैं उसकी ये प्रॉपर्टीज है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जो इनका कंपोजिशन होता है वो हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है इन प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करते समय में। सो इनके कुछ जैसे एग्जांपल हो गए, कंपोजिशन हो गया, रिएक्टिविटी हो गई एंड विद द एसिड एंड बेसिस एंड कंबस्टिबिलिटी हो गई। सो ये सारी हमारी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इनके मेजरमेंट में हमेशा कंपोजिशन ऑफ मैटर ये चेंज हो जाता है। नाउ कमिंग ऑन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, जब भी हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज की मेजरमेंट करते हैं तो हमको एक कुछ यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स एक हमारा स्टैंडर्ड टर्म है जिससे हम क्या करते हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जैसे हमारे पास सपोज दैट हमने किसी लेंथ का मेजरमेंट किया, उसका मेजरमेंट हमारा आ रहा है 3 मीटर। सो 3 मीटर का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड 1 मीटर की स्केल हो, सो उससे हम क्या करें, उससे हम इसको कंपेरिजन करेंगे 3 मीटर को, तो हम बता सकते हैं हाँ 1 मीटर इतना होता है, 3 मीटर इतना होगा। सो ये हमारा कहलाता है यूनिट्स। एंड यूनिट ऑफ डिफिनेशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम यूनिट्स की बात करें, टोटल हमारे पास क्या होते हैं यूनिट सिस्टम, वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ द यूनिट सिस्टम। पहला हमारा क्या होता है, एफपीएस सिस्टम होता है एंड ये ब्रिटिश सिस्टम है। एंड इसमें जो हमारा क्या होता है, लेंथ का मेजरमेंट हमारा फुट में होता है एंड मास का मेजरमेंट हमारा पाउंड एंड टाइम का मेजरमेंट जो होता है हमारा किस में होता है, सेकंड में होता है। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। ऐसे हमारा क्या होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, ये हमारा फ्रांस का सिस्टम होता है। इसमें लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर, मास का ग्राम में एंड टाइम का हमारा किस में होता है, सेकंड में होता है। ऐसे हमारा क्या एमकेएस सिस्टम होता है एंड आल्सो नोन एज मीट्रिक सिस्टम, और ये भी हमारा क्या है, फ्रांस का सिस्टम है। इसमें हमारा लेंथ का मेजरमेंट मीटर में होता है, मास का हमारा क्या होता है, केजी में, एंड जो टाइम होता है इसका मेजरमेंट हम लोग सेकंड में करते हैं। अच्छा, ऐसे ही हमारे क्या डिफरेंट ये तो कंट्रीज के डिफरेंट एडॉप्टेशन थी यूनिट्स को लेकर। इंटरनेशनली हमारा अगर सारी यूनिट्स को देखा जाए तो हमारा एक होता है एसआई यूनिट, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, और ये यूनिट हमारा क्या होता है, इंटरनेशनली अडॉप्टेड होता है। सो इनमें हमारा क्या होता है, कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनकी हम लोग यूनिट डिसाइड कर चुके हुए हैं। वो कुछ ऐसे होते हैं, दैट इज 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमारी ये क्वांटिटीज हमारी ये हैं। पहला हमारा लेंथ होता है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। These 7 are known as the fundamental quantities। इनके जो सिंबल्स होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। एंड नेम ऑफ द यूनिट्स हमारे क्या होते हैं, जैसे लेंथ का हो गया हमारा क्या होगा, मीटर हो गया, इनका सिंबल हम लोग एम से डिनोट करते हैं। इस यूनिट का जो सिंबल होता है वो एम होता है। एज अ सेम हमारा जो मास होता है हमारा एम होता है, और इसको हम लोग किलोग्राम केजी से डिनोट करते हैं। टाइम का हमारा टी से इसको डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है हमारा क्या होता है, सेकेंड होता है, इस तरह से। एंड इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और ये हमारा इसका जो यूनिट होता है हमारा क्या होता है, एम्पियर होता है। ऐसे टेम्परेचर का हमारा केल्विन होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं इस क्वांटिटी को, एंड जो इसका यूनिट होता है हमारा मोल होता है। एंड एक्जैक्टली इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना भी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर हमारा यही चीज़ है। एंड सिंबल इसका हमारा क्या होता है, मोल होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो हमारी क्या होती है, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है हमारा क्या होता है, कैंडिला होता है, और रिप्रेजेंटेशन इसका यूनिट का हम लोग CD से करते हैं। ऐसे हमारे क्या होते हैं, कुछ ड्राइव्ड एसआई यूनिट्स होते हैं, जो मतलब क्या होता है कि एसआई यूनिट जो हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े हुए हैं उनसे ये डेरिवेट हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एरिया की यूनिट की बात करें तो हमारा क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है हमारा, मीटर क्यूब होता है। एंड फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है। मल्टीप्लीकेशन के बाद ये क्या होता है, मीटर क्यूब आता है। ये तो हमारा कब होगा, ये सॉलिड के केस में होगा। अगर हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का तो हम लोग लीटर में मेजरमेंट करते हैं। सो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई एक 10 सेंटीमीटर का क्यूब अगर हम यहाँ पर लें, और उस 10 सेंटीमीटर के क्यूब में अगर हम कोई लिक्विड फिलअप करें तो हमारा कितना होता है, इन 10 सेंटीमीटर का जो हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ जो इसका 10 सेंटीमीटर होगा, इसमें जो वॉल्यूम आएगा उसका जो लिक्विड आएगा उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा हमारा कितना होता है, 1 लीटर होता है। ठीक है ना। सो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। एंड 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। सो अगर हम यहाँ से डेसीमीटर में इसको कन्वर्ट करें तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। स्पीड की अगर हम बात करें तो इसका मीटर पर सेकंड होता है एसआई यूनिट। एक्सेलरेशन में हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एसआई यूनिट। फोर्स की अगर हम बात करें तो हमारा इसका जो यूनिट होता है हमारा क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई यूनिट की बात करें तो इसको हम लोग न्यूटन में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। न्यूटन हमारा होता क्या है, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। प्रेशर की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P इक्वल टू द F अपॉन दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड इसका जो एसआई यूनिट होता है हमारा क्या होता है, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर होता है। एंड इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग किससे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पास्कल से। पास्कल हमारा किसके बराबर होता है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से द किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। ठीक है। एंड एनर्जी जो होता है इसका जो हमारा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है, जूल होता है। एंड ड्राइव फॉर्म में अगर हम इसको लेकर आए तो हमारा क्या होता है, ये दैट इज 2 यूनिट होते हैं, दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। एंड अगर हम फोर्स की यूनिट को न्यूटन में यहाँ पर रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, न्यूटन मीटर। डेंसिटी इसी तरह हमारा क्या होता है, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जस्ट एक ये कुछ हमारे क्या थे, कुछ इंट्रोडक्टरी क्लासेस थे। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट
फिगर्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।